और इससे पहले कि आगे बढ़ूं, तमाम मेहमानों से परिचय करवाऊं, पहले आपको बता देते हैं कि जिस मोसाद के बारे में हम बात कर रखे हैं वो मोसाद है क्या। इजराइल की खुफिया एजेंसी है मोसाद। 13 दिसंबर 1949 को मोसाद की दरअसल स्थापना हुई थी। आतंक के खिलाफ लड़ने के लिए इसका गठन किया गया था। वहीं अगर हम नेक्स्ट चेंज करें फटाफट, तो मोसाद के 2 काउंटर टेररिज्म यूनिट है, जिसमें से एक है मेटसाडा। मोसाद की जो पहली यूनिट है उसका नाम मेटसाडा है, और वहीं मेटसाडा दुश्मनों पर किस तरह से हमला करती है यह भी हम आपको आगे बताएंगे कि मोसाद की साथ ही साथ दूसरी यूनिट की अगर बात करें तो उसका नाम है किडोन। हालांकि किडोन का काम जो है वो गुप्त रखा गया है। उधर मेटसाडा की बात करें तो यूं तो मेटसाडा की भी अपनी अलग अलग यूनिट्स हैं। मोसाद के पास टॉप क्लास के जो सीक्रेट एजेंट हैं वो हैं। मोसाद के एजेंट सफाई से, बहुत ही सफाई से कि भनक बिना लगे काम करते हैं। मोसाद को किलिंग मशीन भी कहते हैं। लेकिन अब कुछ बड़े ऑपरेशंस के दरअसल हम यहां पर जिक्र करते हैं, जो मोसाद के बड़े ऑपरेशन इस तरह के रखे हैं। फटाफट से वो भी हम आपको यहां पर दिखा दें कि 2020 अगर ईरानी परमाणु जो वैज्ञानिक है उसका खात्मा किस तरीके से किया, ये उसका एक बड़ा ऑपरेशन। 1976 का वो ऑपरेशन थंडरबोल्ट आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो यहां जब हम अपने एक्सपर्ट से उन पर चर्चा करेंगे तब आपको जरूर वो याद आएगा। रेथ ऑफ गॉड की अगर बात करें 1972 का, ये उसके एक बड़े ऑपरेशंस में से रहा है। 1960 में रूसी मिग 21 को किस तरह से लाया गया, वो एक बड़ा ऑपरेशन रहा। 1960 में अर्जेंटीना में एक सीक्रेट मिशन जो उसके तहत किया गया, वो उसके बड़े ऑपरेशंस में से रहा है। तो जो इतना खूंखार, खतरनाक माना जाता है, जिसका इतना रुतबा या आपका कोई भी संज्ञा आप दे दीजिए, वो कैसे फेल हो जाता है। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले जो स्टूडियो में मेहमान है उनसे फटाफट से परिचय करवा देती हूँ। मेजर जनरल संजय मेस्टन इस वक्त हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में हैं। हमारे साथ रविंद्र सचदेव जी इस वक्त जुड़े हुए हैं, इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट। साथ ही साथ मेजर जनरल संजय सोई हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। स्टूडियोज के बाहर भी हमारे साथ कुछ गेस्ट जुड़े हुए हैं, फटाफट से उनसे भी परिचय मैं करवा देती हूँ। हमारे साथ मेजर जनरल बिशंबर दयाल जी इस वक्त जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ कर्नल दिनेश नैन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे पहले कि मैं चर्चा की शुरुआत करूं, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पहले उस बड़ी खबर का हम यहां पर रुख करते हैं, और वो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, लेबनान ने इजराइल पर मिसाइल दागी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, और साथ ही साथ ये भी कि इजराइल में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। इजराइल में 800 नागरिकों की मौत हो गई है, और साथ ही साथ लेबनान जिस तरह से इजराइल पर मिसाइलें दाग रहा है, 12 मिसाइल दागी गई है इजराइल पर। 2500 से ज्यादा जो नागरिक हैं वो घायल भी हैं। ये तस्वीरें, ये मंजर जो है वो विभत्स है, भयावह है, डराता है ये। और तस्वीरें ये डरा रही हैं जाहिर तौर पर। किस तरह का मंजर वो है। इजराइल और लेबनान बॉर्डर का हम जिक्र यहां पर कर रहे थे, वहां पर भी किस तरह से भीषण जंग जारी है। लेबनान की तरफ से दागे गए हैं 12 रॉकेट्स, गोलन हाइट्स की तरफ से ये रॉकेट्स दागे गए हैं। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं।